सूबाई असम्बली पंजाब ने एक करारदाद पास की, मुतफ़िका करारदाद, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया। गवर्नमेंट, ये किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हो और उनके साथ उनके इंतखाबात का जो वक्त तय हो वो भी हो। स्पीकर पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, चाहते हैं किसी की भी हुकूमत हो, मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 146 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाएगा। मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात लाजमी करार दिए जाएँ। आइनी और इंतजामी इख्तियारात ग्रास रूट तक पहुँचने चाहिए। सियासी सहूलत के तहत सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है तो मेहरबानी करके फौरी कराएं। माली, सियासी और इंतजामी खुदमुख्तारी के लिए पार्लिमान को जामे तजावीज़ भेजी है। उम्मीद है इसे अहमियत दी जाएगी। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद पेश। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट को इरसाल। आर्टिकल 144A में तरमीम की तजवीज़। मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आईनी वज़ाहत की सिफारिश। मकामी हुकूमतों के इंतख़ाबात 90 दिन में कराने की तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनाकिद कराने का पाबंद करने की तजवीज़। करारदाद में कहा गया कि बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बर वक्त बल्दियाती इलेक्शन और मौसर सर्विस डिलीवरी ज़रूरी है। बल्दियाती क़वानीन में बार बार तब्दीलियाँ इदारों की कमज़ोरी का सबब है। दुनिया में मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मकामी हुकूमतों को जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा करार दिया। लाहौर चार्टर CPA ने भी मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना लाजिम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2022 में आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश की थी। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुतफ़िका तौर पर पेश की। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की अलबरदारी कुछ देर बाद नामजद काबीना रकीन गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना शुरू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की भेजी गई समरी पर दस्तखत किए थे। साबिक मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया। काबीना में मैना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद को भी काबीना में शामिल किया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में वक्त से पहले इलेक्शन की ख्वाहिशमंद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी। ज़रा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का कहना है कि असम्बली अपना वक़ार खो चुकी, इस असम्बली को मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए। मुकर्रर मुद्दत से पहले इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी वक्त से पहले इलेक्शन की यकीन दहानी भी कराए तो पावर शेयरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए किसी को भी नामजद करें, कोई एतराज़ नहीं। हमारी तरफ से कोई फेवरेट नहीं, सब बराबर हैं। पीपल्स पार्टी किसे नामजद करती है उनका अंदरूनी मामला है। मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, हम अदम एतमाद में साथ देंगे। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में पावर शेयरिंग दावत दी गई थी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। रहनुमाओं को जरदारी हाउस पहुंचने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म के लिए हतमी उम्मीदवार के नाम का ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमल दरामद के तरीक़ाकार का फैसला 6 नवंबर को आला सतह के इजलास के बाद किया जाएगा। फ़रीक़ैन का मॉनिटरिंग पर इज़हार इत्मीनान। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, कतर के नुमाइंदों ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनाकिद किए, जिनका मकसद जंगबंदी को मजबूत बनाना था। वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने कहा कि उम्मीद है दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शामिल हैं। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए जाएंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो खुद मुख्तारी खो बैठेगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती की जमानत नहीं दे सकता। कतर और तुर्किया की सालिसी से अबूरी माहिदा तय पाया। हमारा मरकजी मुतालबा है कि अफगान सरजमीन या तालिबान की पुष्पनाही से दरअंदाजी ना हो। ये दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है।
जंगबंदी इस शर्त पर हुई कि गुफ्तगू के जरिए मसाइल हल किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दोहा मुज़ाकरात में ये बातें तय पाई थी, अब इसका मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। सखाबंदा जमानत चाहिए कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म होगी। ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ये मसला हल करना अहम है। 6 नवंबर को अहम मुलाकात होगी, देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। हम मामूल के मुताबिक ताल्लुकात उसी वक्त ला सकते हैं जब वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ दें। माली साल की दूसरी छमाही में बाद शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। FBI के मुताबिक टैक्स हदफ पूरा ना हुआ तो मजीद 200 अरब रुपए जमा करने के इकदाम करना होंगे। नॉन फाइलर, सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे में मुजव्वज़ा हंगामी प्लान से आगाह कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स 8.8% से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। नकद रकम निकालने पर इजाफे टैक्स से 30 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के है। सोलर पैनल पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। लैंडलाइन फोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% करने से 20 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। मोबाइल कॉल्स पर टैक्स में 2.5% इजाफे से 24 अरब का रेवेन्यू मुतवक्के। बिस्किट, मिठाई और चिप्स पर 16% FED से 70 अरब इजाफे आमदनी का इम्कान। हुकूमत के पास मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर अखराजात में कमी करना भी शामिल। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्ते का वक्त नाकाफी करार दिया। हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। हदबंदी जनवरी तक होगी, अप्रैल या मई तक बाकी तमाम काम भी मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे, मजीद ताख़ीर नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा बल्दियाती इलेक्शन पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत इसे पूरा करे। ज़रूरी डेटा, रूल्स, नोटिफिकेशन और नक्शा जात फराहम करें ताकि बर वक्त जिम्मेदारी निभाएं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्काबंदियों, डिमार्केशन रूल्स पर ब्रीफिंग दी गई। कानूनी और इंतज़ामी समेत अहम उमूर की तकमील का जायजा पेश किया गया। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए दफन। वज़ीर आला पंजाब ने जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कब्जा माफिया से निपटने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम, सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। कमेटियां सिर्फ 90 दिन में फैसला करेंगी। कमेटी के फैसले की अपील हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की तजावीज़ भी शामिल। मरीम नवाज ने कहा आम आदमी के लिए छोटी सी जायदाद या राजी कुल कायनात होती है और माफिया उस पर कब्जा कर लेता है। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। मां जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी जोरों पर। आज खानेवाल सबसे आलूदा शहर, इंडेक्स 426 रिकॉर्ड। लाहौर में 325, हाफिजाबाद में 332, शेखोपुरा में 316 और फैसलाबाद में 269 तक पहुंच गया। लाहौर में टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की हद पार कर गया। सफारी पार्क में 384, पंजाब यूनिवर्सिटी में 379, UET में 376 रिकॉर्ड। स्मोक पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 10,000 गाड़ियों का मुआयना किया गया। 4,000 गाड़ियां जब्त, 7,000 से ज़ायद चालान किए। अक्टूबर में 150 मुकदमात दर्ज, मजमूई तौर पर 90 मिलियन के जुर्माने आयद किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ज़राअत, कानकुनी और मादनियात के हवाले से ताउन के फ़रोग़ पर गौर। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के तहत इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कैनोला की पाकिस्तान को बरामद में सहूलियात फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर किया। सूबे के मसाइल कोई बाहर से नहीं हल करेगा, हमें खुद जिम्मेदारी उठाना होगी। महकमे सर्विस डिलीवरी, फैसला साजी, इंतजामी उमूर में शफाफियत लाए। गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए तुंदही, दयानतदारी और तसलसल के साथ काम करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सेक्रेटरी कमेटी इजलास में खिताब। 38 महकमों की तिमाही रिपोर्ट का जायजा। महकमा लाइफ स्टॉक की कारकर्दगी में पहले, खजाना दूसरे और अर्बन प्लानिंग तीसरे नंबर पर। लोकल गवर्नमेंट, वुमेन डेवलपमेंट और बैन सूबाई राबता की मायूस कुन कारकर्दगी। इजलास में शहीद SHO लतीफ़ अली खोसा के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास। घोटकी कनकोट पुल की तामीर का जायजा। आइंदा बरस के इख्तिताम पर पुल की तामीर का इंदिया। मुराद अली शाह ने कहा अब सिक्योरिटी का मसला नहीं रहा, मुझे काम की रफ्तार चाहिए। आइंदा माह तामीराती मकाम पर जाकर जायजा लूंगा।
पुल की तामीर से पंजाब और बलोचिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी। गंदम के आबादगारों से मुतल्लिक इजलास, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा 4 लाख से ज्यादा काश्तकारों को यूरिया और DAP फराहम की जाएगी। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। 4 लाख हारी कार्ड के जरिए फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल की जाएगी। सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न होने देना तज़हीक है। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सुहेल आफरीदी बानी की रिहाई में किरदार अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, PTI पर तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा PTI की क़यादत नाबालिग और बंदर के हाथ में माचिस जैसी है। सुहेल आफरीदी शाह महमूद कुरैशी के पास जाए, मुस्बत मशवरा मिलेगा। असद उमर का ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्मों में काम करने का मशवरा। कहा कि कौमी मामलात में संजीदगी बहुत ज़रूरी है। मईशत का बुरा हाल है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने 3.5 साल हो चुके हैं। अब उन्होंने कमेटियां बना दी, यानी कि हार मान ली है। जहां पाराचनार हमला हुआ वहां रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। अपना दुश्मन पहचाने। जस्टिस मुसरत हिलाली के दौरान समाअत रिमार्क्स। पाराचनार हमले के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। CTD के वकील ने बताया वाक़े में 37 अफराद जाम भाग और 88 जख्मी हुए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या वाक़े में एक ही शख्स की शनाख्त हुई जो हमला करने पहाड़ों से आए थे? उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील ने बताया 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि शेख रशीद को उम्रे के लिए जाने थे। वो दुआ करेंगे तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। हाउस हमला और अस्करी टावर जलाओ गिराव का ये केस और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक की तोसी कर दी है। मजीद क्या डिटेल्स है इस मुतालिक? जी, अदालत ने आज उनकी जमानत की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत की और उनमें तोसी कर दी है। ये दरख्वास्तें उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो ये जमानतें भी खारिज कर दी गई। ताहम अदालत के हुक्म यानी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इन्हें बहाल किया गया। अब इस पर समाअत हो रही है क्योंकि वो खुद तो जेल में है, लेकिन उनकी ये दरख्वास्तें जो है बहाल हुई तो उनकी जमानत की जो कार्रवाई है उसमें भी तोसी कर दी जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।